हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम घात और घातांक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेन मकसद हमारा आपके डाउट्स को क्लियर करना है और आपको ये बताना है कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 54 इक्वल टू 2 की घातांक x इंटू 3 की घातांक y या 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y। तो हमको निकालना है x प्लस वाई निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमारी राइट साइड में 2 इंटू 3 दिया है तो 54 को हम 2 इंटू 3 की फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, तो 54 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे कितनी बार 2 से डिवाइड होता है। तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। ठीक है। अब 2 से ये 27 डिवाइड नहीं होगा तो अब किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 54 3 से और 2 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 से एक बार और 3 से 3 बार डिवाइड हो रहा है। तो 54 हम लिख लेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 या 2 की घातांक 1 इंटू 3 की घातांक 3। ठीक है, इसको ऐसा लिख लेंगे। और ये किसके इक्वल दिया है, ये इक्वल दिया है 2 की घातांक x इंटू 3 की घातांक y। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर 2 की घात 1 है और इधर 2 की घात x है, तो हम घातों की तुलना करेंगे। जब दोनों तरफ बेस या आधार समान होता है तो घातों की तुलना हो जाती है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 की घात राइट साइड में x है और लेफ्ट साइड में 2 की घात क्या है, 1 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। और 3 की घात कितनी है, 3 है, और राइट साइड में 3 की घात कितनी है, y है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, x प्लस वाई निकालना है। तो अब x की वैल्यू हमें पता लग गई और y की वैल्यू पता लग गई। तो x प्लस वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे या दोनों को ऐड कर देंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। ठीक है। तो x प्लस वाई 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है। एक तरीका और क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये हो सकता है, जैसे 54 बराबर 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 4 की पावर, सॉरी 4 नहीं लिखेंगे, 5 की पावर z, ये लिख देंगे। ठीक है। तो अब हमको पूछ लेगा x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। ठीक है। तो हम 54 को निकाल चुके हैं। 54 का क्या होता है, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर 3 होता है। इसको लिखेंगे 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 5 की पावर z। ठीक है। अब राइट साइड में 5 तो है, लेकिन लेफ्ट साइड में यानी कि दाईं साइड में 5 भी आ रहा है, 5 की घात z आ रही है, लेकिन लेफ्ट साइड में 5 नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में 5 की पावर 0 लिख लेंगे और इंटू का निशान लगा देंगे, क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब क्या है, 5 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। और जब 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इधर हम लेफ्ट साइड में अपनी तरफ से 5 की पावर 0 रख लेंगे, क्योंकि राइट साइड में 5 की पावर z है। अब हम दोनों तरफ घातों की तुलना करेंगे। तो घातों की तुलना करेंगे, राइट साइड में 2 की घात कितनी है, x है, और लेफ्ट साइड में 2 की घात 1 है, तो x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है। और राइट साइड में 3 की घात y है और लेफ्ट साइड में 3 की घात कितनी है, 3 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। और लेफ्ट साइड में 5 की घात 0 है और राइट साइड में 5 की घात क्या है, z है, तो z बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 की घात 0 है तो घातों की तुलना करेंगे। यहाँ लेफ्ट साइड में घात कितनी है, 5 की 0, और राइट साइड में कितनी है, z, तो z बराबर 0 हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपके मल्टीप्लिकेशन में वो नंबर ना हो, लेकिन राइट साइड में उसकी घात दी हो और वो आपको निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो वो इस तरीके से निकालेंगे, अपनी तरफ से उस नंबर के ऊपर घातांक 0 लगा देंगे या उस नंबर के ऊपर पावर 0 लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे घात निकालने के लिए। तो कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने एक तरीके का क्वेश्चन बताया है, बाकी और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नॉलेज बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 15 की पावर 2.5 इंटू 5 की पावर 2.5 इंटू 3 की पावर 2.5 इक्वल टू 15 की पावर z है।
अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 15 ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि राइट साइड में क्या है, राइट साइड में 15 है, तो 15 जो है नंबर उसको हम सेम रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, 5 × 3 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए कोई नंबर है, अगर दो नंबर हैं और दोनों की घात सेम है, इसकी घात 2.5 है इंटू 3 की घातांक भी 2.5 है, तो क्या करेंगे, ये भी 2.5 है इसकी घातांक और 3 की घातांक भी 2.5 है, तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 × 3 और इसके ऊपर होल घातांक कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जब दो नंबर के ऊपर घातांक सेम होता है तो वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके जो आंसर आता है उसके ऊपर घातांक लग जाता है। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 की घातांक 2.5। ठीक है, तो हम 5 की घातांक 2.5 × 3 की घातांक 2.5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 15 की घातांक 2.5। ठीक है, क्योंकि 5 × 3 15 हो गया और दोनों के ऊपर घातांक सेम है, इसलिए दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो गए। अगर घातांक सेम नहीं होते तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई नहीं होते, ये आपको याद रखना है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 की घात z हो जाएगा। ठीक है, अब जब दो नंबर ये आधार सेम है तो इनकी घातांक क्या है, जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 की घातांक कितना हो जाएगा, 2.5 प्लस 2.5। ठीक है, 2.5 फिर से लिखते हैं, जगह कम पड़ेगी यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 15 की घातांक 2.5 और प्लस 2.5, क्योंकि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में हैं तो इनकी घातांक ऐड हो जाएंगी। इक्वल टू ये किसके दिया है, 15 की घात z, तो 15 की घातांक z दिया है, तो इधर 15 की घात कितना हो जाएगा, 2.5 प्लस 2.5 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15 की घात z। ठीक है, अब दोनों तरफ आधार बराबर हैं, यानी कि इधर भी 15 है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 15 है, तो इनकी घातों की तुलना हो जाएगी, तो z बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से z बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ घात कितनी है, 5 है और दूसरी तरफ घात कितनी है, z है, तो z बराबर 5 हो गया आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये क्वेश्चन दिया है, इसको सरल करना है, कैसे सरल करेंगे देखते हैं। ये दिया है -2 की घातांक 3 इंटू -2 की घातांक 7 अपॉन 3 × 4 की घातांक 6। तो इसको सरल करते हैं, ऊपर वाला नंबर तो हम ऐसे ही रहने देंगे -2, क्योंकि दोनों नंबर सेम है, आधार इधर भी -2 है, ये भी -2 है और ये भी -2 है, तो इनके घातांक क्या है, इनके घातांक जुड़ जाएंगे, तो -2 के घातांक कितने हो जाएंगे, 3 + 7। ठीक है, ये लिख लिया हमने, अपॉन नीचे 3 × 4 को हम लिख लेंगे 2 × 2। ठीक है, इसकी घातांक 6। ठीक है, 4 को हमने 2 × 2 लिख लिया। फिर सरल करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, -2 की घातांक कितना हो जाएगा, या -2 की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 + 3 10 हो गया, और नीचे क्या होगा, 3 × क्या हो जाएगा, 2 की, अब हम जो ब्रैकेट में इसको 2 की घातांक 2 लिख सकते हैं और इसकी घातांक 6। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, -2 की घातांक 10 हो जाएगा अपॉन 3 × 2 की घातांक 12। ठीक है, इतना हो गया। अब ये देखते हैं, कोई नंबर होता है जैसे -2 है, अगर उसकी घातांक इवन नंबर है या सम संख्या है तो ये माइनस हट जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, माइनस हट जाता है। अगर कोई संख्या है, जैसे मान लें -x है और इसकी घात n है। ठीक है, अगर n जो है सम संख्या है तो -x की जगह x लिख सकते हैं, x की घात n लिख सकते हैं, और n अगर विषम संख्या है तो -x का -x ही रहेगा, -x की घात n ही रहेगा। तो -2 की घात 10, 10 जो है एक सम संख्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घातांक 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की घातांक 10, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 × 2 की घातांक 12। ठीक है, तो 2 की घातांक 10 और नीचे हो जाएगा 3 × 2 की घातांक 12, ये हो जाएगा। अब ये नीचे बेस 2 है, इसकी घातांक ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, तो 2 की घात ऊपर 10 कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, और नीचे क्या बचा, 3 बचा, तो ऊपर क्या बचा, 2 की घातांक माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि 10 कम है और माइनस के 12 ज़्यादा है, तो माइनस के 2 बचेंगे अपॉन 3। ठीक है, अब मैंने बताया था, अगर किसी की घातांक माइनस में है, -n है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x की घात n।
ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसी 2 की घात -2 है तो इसको अपन 1/2 की घात 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/2 की घात 2 इंटू 3। 2 की घात 2 कितना होता है? 2 2 जा 4 और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि घातांक कब जुड़ती हैं कब घटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। x ज्ञात कीजिए ताकि -5 की घातांक x+1 इंटू -5 की घातांक 5 इक्वल टू -5 की घातांक 7। तो ये कोई इक्वेशन दी, यहाँ पे हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, ये बेस जो है -5 है और ये बेस भी -5 है और दोनों के बीच गुणा का निशान है या मल्टीप्लिकेशन का निशान है। तो इनकी घातांक क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो -5 की घातांक कितनी हो जाएगी? x+1 और +5। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा? दिया है -5 की घातांक 7 या -5 की पावर 7। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? -5 की घातांक कितना हो जाएगा? x+6 बराबर -5 की घातांक 7। अब दोनों तरफ ये आधार बराबर है, ये -5 है ये भी -5 है, तो इनकी घातों की तुलना कर लेंगे। तो x+6 किसके इक्वल हो जाएगा? x+6 इक्वल टू 7 के हो जाएगा। तो x+6 इक्वल टू 7 लिख लेते हैं। x+6 इक्वल टू 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 - 6। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 1। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया है।
बराबर 2/9 की पावर 2x-1 है। तो अब देखो यहाँ बेस क्या है 2/9 है, और यहाँ भी बेस 2/9 है, और यहाँ भी बेस 2/9 है। बेस कुछ भी हो सकता है, सिंपल एक नंबर भी हो सकता है, कोई डिवीजन भी हो सकता है, और कोई मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ डिवीजन है 2/9 है, तो 2/9 का मतलब, और ये सारे नंबर 2/9 है, तो 2/9 का मतलब आधार सेम हो गया। अब इधर लेफ्ट साइड में जो है घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो 2/9 की घात कितनी हो जाएगी बताइए, 3। अब क्योंकि ये वाली माइनस है तो हम प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाता, माइनस हो जाता, 3 - 6 होगी, बराबर 2/9 की घात या घातांक 2x-1 होगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं इसको। क्या होगा, 2/9 की घात क्या होगी, 3 - 6 हो जाएगी। माइनस क्यों हो रही है, क्योंकि प्लस करते हैं हम, और ये 6 जो है माइनस का है, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जा रहा, बराबर क्या होगा 2/9 की घातांक 2x-1। ठीक है, तो 3 - 6 कितना होगा, 3 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 2/9 की घातांक क्या बचेगा, -3, और इधर क्या बचेगा 2/9 की घातांक 2x-1। ठीक है, अब ये आधार समान है, इधर भी 2/9 है और इधर भी 2/9 है, तो क्या करेंगे, इनकी घातों की तुलना कर लेंगे। तो घातों की तुलना करेंगे या कंपैरिजन ऑफ पावर करेंगे, तो -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि इधर घात कितनी है, -3 है, तो -3 इक्वल टू किसके हो जाएगा, इधर 2x-1 है, तो 2x-1 के हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 इधर लाएंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, इधर इस वाले को पहले लिख लेते हैं, 2x बराबर कितना हो जाएगा, -3 और +1, ये -3 है और +1 है। ठीक है, -3 और +1 तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। ठीक है, तो 2x बराबर -2 हो गया, फिर से लिख लेते हैं इसको, 2x बराबर क्या था, -3 और +1 था। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि -3 ज़्यादा है 1 कम है, तो -2 बचेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा, 2 उधर जाके 2 को डिवाइड करेगा, तो x बराबर -1 हो जाएगा। या एक स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर क्या होगा, -2/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ रख के देख लो, इक्वल आ रही नहीं आ रही, इधर क्या आया था 2/9 की पावर -3 आया था, अब यहाँ x की पावर x बराबर -1 रखो, तो x का क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो 2 × -1 कितना हो जाएगा, -2, -2 और -1 तो -3 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, -3/2 की पावर -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि, तो मान लें इसको हम एक संख्या से भाग दें। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे -3/2 की घातांक क्या, -3, और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका क्वोशिएंट या भागफल कितना आना चाहिए, 4/27 की घातांक -2 आना चाहिए। ठीक है, इतना ही तो आना चाहिए। तो हमें बताना है किससे डिवाइड करें, किस नंबर से हम इसको डिवाइड करें -3/2 की घातांक -3 को, ताकि क्वोशिएंट या भागफल जो है 4/27 की पावर -2 आए। तो हम मान लेते हैं इसको x से डिवाइड किया जाए, तो वही मैंने किया है, x से डिवाइड किया है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। अब इसको सिंपल करते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2, और 3 को क्या लिख सकते हैं, वो सॉरी 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, और इसकी घातांक कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, जब किसी की घातांक नेगेटिव में होता है तो क्या होते हैं, नंबर उल्टे करके और वो पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये घातांक -3 है, तो 3/2 है, तो ये इसको हम -2/3 लिख के, और इसकी घात प्लस हो जाएगी। तो वही करेंगे, कैसे करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2/3, लेकिन ये अंदर का माइनस ऐसे ही रहेगा, इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 3/x। ठीक है, बराबर ये कितना आया था, 3 की घात 3/2 की घात 2, और इसकी घात कितनी थी, ये -2 है, हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, तो -2 की जगह अब +2 हो जाएगा। ठीक है, अब घातांक की जब किसी घातांक के ऊपर घातांक होता है तो इन घातों की गुणा हो जाती है,
जैसे ये 3 है और ये 2 है, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 2 6 हो जाएगी। ऐसे ही 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 हो जाएगी। अब इसको दोबारा लिख लेते हैं, नहीं तो जगह कम पड़ेगी। इधर क्या आएगा, -2 अपॉन 3 की घात 3 अपॉन x बराबर क्या आया था, 3 की घात कितना आया था, 6 अपॉन 2 की घात 4। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा। अब क्योंकि ये निगेटिव नंबर है और उसके ऊपर क्या है, ये आड या विषम संख्या है, तो माइनस बाहर निकाल लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, माइनस रहेगा, तो 2/3 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या होगा, 3 की घात 6 अपॉन, ठीक है, 2 की घात 4, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर वाले को भी हम घात खोल लेते हैं, 2 की घात 3 अपॉन 3 की घात 3, क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 अपॉन 3 की घात 3। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर क्या होगा, 2 की घात 3, सॉरी फिर से लिखते हैं, क्या होगा, 2 की घात 3 अपॉन 3 की घात 3। ठीक है, और इसके डबल बटे में क्या आएगा, 3 की घात 6 अपॉन 2 की घात 4। ठीक है, अब जब डबल बटे होते हैं तो उल्टे हो जाते हैं नंबर, क्या होते हैं, नंबर उल्टे हो जाते हैं। तो ऊपर वाला नंबर ऐसे ही रहेगा, 2 की घात 3, ठीक है, अपॉन 3 की घात 3 इंटू, और बीच में इंटू का निशान आ जाता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 की घात 4 अपॉन 3 की घात 6। ठीक है, अब जब सेम आधार है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, तो ऊपर घात 2 की घात कितनी हो जाएगी, 4 + 3 7 हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 की घात 9। ठीक है, तो 2 की घात 7 अपॉन 3 की घात 9 क्या हो जाएगा, 2 की घात 7 अपॉन 3 की घात। तो इससे हमें फिर से लिख लेते हैं, ये घात 3 की घात 9। ठीक है, तो इस संख्या से डिवाइड किया जाए ताकि क्वेश्चन इतना आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि 6 की पावर n अपॉन 6 की पावर -2 इक्वल टू 6 की पावर 3 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, जब सेम आधार होता है और वो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, तो उनकी घातें क्या होती हैं, आपस में घट जाती हैं। तो 6 की पावर n है अपॉन 6 की पावर -2 है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 6 की पावर n, और माइनस तो एक ये है जो फार्मूले वाला माइनस है, क्योंकि भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, और एक माइनस ये 2 से पहले ही माइनस है। ठीक है, तो एक माइनस ये लगेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का 2 है, ये घात क्या है, माइनस की 2 है, तो ये ऊपर जाके जुड़ेगी, तो n+2 हो जाएगा। ठीक है, 6 की पावर n+2 हो गया ये, तो ये लेफ्ट साइड वाला क्या हो गया, 6 की पावर n+2 हो गया, तो ये लेफ्ट साइड वाला हो गया 6 की पावर n+2, ये बराबर किसके, 6 की पावर 3 के। ठीक है, तो हमको n की वैल्यू निकालनी है। अब दोनों तरफ आधार समान है, अब इनके घातांक की हम तुलना कर सकते हैं, या बेस सेम है तो इनकी पावर की हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो n+2 बराबर किसके हो जाएगा, क्योंकि इधर घात n+2 है और इधर घात 3 है, तो 3 के हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 2, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हम इसमें रख के देखते हैं हमारा आंसर ठीक है नहीं है, तो 6 की घात 1 अपॉन 6 की घात -2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 की घात, अब ये घात ऊपर जाके क्या होगी, घटना चाहिए, तो 1 माइनस, और माइनस पहले ही है -2। ठीक है, तो 1 माइनस -2 कितना हो जाएगा, 6 की पावर 3 हो जाएगा। 1 माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 की घात 1 + 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 की घात 3 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 125 इंटू एक्स की पावर -3 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 25 इंटू एक्स की पावर -6। इसको क्या करना है, हमको सिंपल करना है। कैसे सिंपल करेंगे, ये 5 की पावर -3 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है,
तो 125 इंटू एक्स की पावर -3, ठीक है। और ये एक्स की पावर नीचे -6 है, तो सेम जो आधार होते हैं उनकी घातें क्या होती हैं, अगर डिवाइड करते हैं एक दूसरे को भाग करते हैं तो घातें घटती हैं। तो -3 माइनस घात घटेगी, क्योंकि दूसरी घात क्या है, -6 है, तो -6 लिखेंगे अपॉन क्या लिखेंगे नीचे, 5 की घात -3 है इंटू 25 है, ठीक है। इतना आ गया, एक्स की घात -6 ऊपर जाके घट गई। अब क्या करेंगे, 125 है, अब ये 5 की घात नीचे -3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके +3 हो जाएगी, ठीक है। अपॉन 25 है इंटू एक्स की घात क्या ऊपर बचेगा 3, और प्लस माइनस माइनस मिलके प्लस, सॉरी एक्स की घात क्या होगा -3, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। -3 +6 हो जाएगा। अब इसको सिंपल करेंगे, 25 पंजे 125, ठीक है। 25 से 125 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है, इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा -3 + 6, तो प्लस की 3 बचेगी, ठीक है। तो 5 की पावर 4 हो जाएगा इंटू एक्स की पावर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर से लिख देते हैं, इंटू एक्स की पावर 3, ठीक है। तो ये 5 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3 इसका आंसर हो जाएगा, 5 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, 5 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3। अब 5 की पावर 4 को हम खोल भी सकते हैं, कितना आएगा 625 आएगा इंटू एक्स की पावर 3। आंसर ये भी हो सकता है 625 इंटू एक्स की पावर 3। तो ऑप्शन में जो भी आंसर दिया होगा वो आप लिखेंगे। 5 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3 भी हो सकता है, और 625 इंटू एक्स की पावर 3 भी आंसर हो सकता है, ठीक है। दोनों आंसर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। दिया है 5 की पावर 1/4 इंटू 125 की पावर 0.25, ये किसके इक्वल होगा। सिंपल करते हैं, 5 की पावर 1/4 है इंटू 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 125 का मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता इस तरीके से तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 125 लिखेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो कितने 5 आ रहे हैं 3, ठीक है। तो 5 की पावर 3 हो गया, कितना हो गया 5 की पावर 3 हो गया। तो ऐसे लिख लेंगे 5 की पावर 1/4, और 125 को क्या लिख लेंगे 5 की पावर 3 और इसकी पावर 0.25, ठीक है। और जब किसी घातांक के ऊपर घातांक होता है तो इन घातों की क्या होती है गुणा हो जाती है, तो इस घात की और इस घातांक की आपस में गुणा हो जाएगी, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ठीक है। इसको लिखेंगे 5 की घात 1/4 इंटू 5 की घात कितना हो जाएगा 0.25, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75, तो 0.75 आ जाएगा। अब 1/4 को 1 से 4 को डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा 5 की घात 0.25, ठीक है। क्योंकि 1 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, अगर ऐसी घात मान लें 1/4 है तो हम इसको ये लिख सकते हैं ऐसी घात 0.25, ठीक है। क्योंकि 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आंसर आएगा, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। या किसी की घात है, अगर ऐसी घात 8/4 है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ एक्स की घात 2, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 दूनी 8। तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ें। तो 5 की घात 0.25 हो गया इंटू 5 की घात कितना हो गया 0.75। अब ये दोनों आधार समान है, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। कैसे जुड़ेंगी, तो 5 की घात क्या हो जाएगा 0.25 प्लस 0.75 इक्वल टू 5 की घात 0.25 प्लस 0.75, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.25 और 0.75 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 की घात 1। और किसी भी नंबर की घात जब 1 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, नंबर खुद वही नंबर हो जाता है। तो 5 की घात 1 का मतलब 5, एक्स की घात 1 का मतलब एक्स, या वाई की घात 1 का मतलब वाई। तो इस तरीके से ये सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है।
1/2 की पावर या घातांक -2, 1/3 की घातांक -2 और 1/4 की घातांक -2, ये किसके बराबर होगा? तो जब कोई नंबर होता है उसकी घातांक नेगेटिव होती है तो हम क्या करते हैं, अंदर अगर डिवीजन होता है तो उसको उल्टा कर देते हैं। अगर 2 है, इसकी घात -2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या अगर 1/2 है, इसकी घातांक -2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1, इसकी घातांक 2, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि ये माइनस है तो इसको उल्टा करके प्लस में घातांक हो जाएगा। तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम? 2/1 की घातांक, सॉरी फिर से लिखते हैं, 1/2 की घातांक -2 को लिख सकते हैं हम 2/1 की घातांक 2, उल्टा कर दिया अंदर का नंबर तो ठीक है, घात प्लस में हो जाएगी, इंटू 1/3 की घातांक -2 को क्या लिख सकते हैं हम? 3/1 की घातांक माइनस की जगह +2 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये नंबर उल्टा कर दिया है। ठीक है, ये व्युत्क्रम का नियम है। वैसी 1/4 की घातांक -2 है तो क्या लिख सकते हैं? 4/1 की घातांक 2। ठीक है, प्लस में घातें हो गई सारी। तो किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आता है। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। अगर किसी नंबर के नीचे 1 होता है तो वो नंबर खुद ही हो जाता है, 1 हटा देते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? 2 की घात 2 आएगा, इंटू 3 की घात 2 आएगा, इंटू 4 की घात 2 आएगा। क्योंकि मैंने 1 इसलिए हटा दिया, 2 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आया? 2 आया, 3 को 1 से डिवाइड किया तो 1 3 या 3 आया, ऐसी 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4 ही आएगा। तो 2 की घात 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 3 की घात 2 कितना हो गया? 9 हो गया। और 4 की घात 2 कितना हो गया? 16 हो गया। तो इतना आंसर आ गया। इनका मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो भी आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे क्या आंसर है, उसी हिसाब से आप टिक कर देंगे। आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।